बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेयर रिटर्न जो है वो हम देख लेते हैं कि शेयर रिटर्न बेसिकली कैसे होगी। शेयर रिटर्न का तरीक़ेकार सिंपल, या आप इस मेन्यू पे जो बटन आपके सामने आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर IMEI स्कैन करेंगे। अगेन वही तरीक़ेकार, मैं यहाँ पे जस्ट एक IMEI स्कैन करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है जी लोअर पोर्शन अगेंस्ट दिस IMEI हैज़ बीन क्लेम्ड सो इट कैन नॉट बी रिटर्न। यानी जिस IMEI नंबर का लोअर पोर्शन जो आपने कस्टमर से रिसीव कर लिया है, डीलर से कूपन रिसीव कर लिया, कूपन रिसीव्ड में जाकर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उस वो रिटर्न नहीं हो सकेगा। और अगर उसका लोअर पोर्शन क्लेम नहीं, मैं दूसरे का IMEI देता हूँ जो मैंने इस डीलर को बेचा हुआ था, तो आप ये देखें कि ये इसने मुझे जो है ना वो बता दिया कि ये कितने में गया था। सिंपल आपने स्कैनिंग करनी है, कस्टमर का नाम खुद ब खुद आ जाएगा, क्या किस प्राइस पे गया था, जो भी कुछ था वो सारी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो अगर आप कहते हैं कि जी मैंने इस पे कोई मैंने ये इस पे कोई प्राइस चेंज करनी है रिटर्न करते हुए, कि मैंने प्राइस को कम करना है, तो हम यहाँ पे कम भी कर सकते हैं प्राइस को। जितनी प्राइस में हम उससे रिटर्न कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल मैं जस्ट प्राइस चेंज करूँगा तो ये आ जाएगी। अगर ये वॉकिंग कस्टमर का यानी कैश पे कोई सेट बेचा होता हमने और वो उसको हम रिटर्न कर रहे होते, तो यहाँ पे वॉकिंग कस्टमर लिखा आ जाता खुद ब खुद वही उसी तरह से, और ये सारा कुछ हो जाता। और सिर्फ फ़र्क ये होना था कि यहाँ पे पेड में ऑटोमेटिकली अमाउंट लिखी आ जानी थी, क्योंकि नॉर्मली जब आप से रिटर्न करते हैं वॉकिंग कस्टमर को तो आप उसको पेमेंट ज़रूर करते हैं। अच्छा, अब ये रिटर्न जब हो जाएगा सेट, ये वाला सेट रिटर्न होगा, तो जो है वो आप इस IMEI नंबर का लोअर पोर्शन अब रिसीव नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक कस्टमर जो है वो रिटर्न कर रहा है सेट, तो उसका मतलब है कि उसके साथ उसका लोअर पोर्शन भी वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सेट रिटर्न कर दे और बाद में जो है ना वो लोअर पोर्शन भी हमें क्लेम करने की कोशिश करे, तो सिस्टम उसको उसका लोअर पोर्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो सेट रिटर्न हो गया हुआ है। सो कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करने का तरीक़ेकार सिंपल, आप स्कैनिंग करते जाएं और उस डीलर से जो है वो जितने, जैसे भी मैंने ये वाला IMEI स्कैन किया तो ये मोबाइल को सेल हुआ था। अब इस डीलर के जितने भी फ़ोन होंगे आप सिंपल स्कैन करते जाएं, वो चाहे 10 इनवॉइसों में अलग अलग सेल हुए हों, वो सारे के सारे एक ही जगह पे आप रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो है वो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप अगर ये बाज़ का ऐसे होता है कि आप का एक कस्टमर जो है वो एक लेके गया है, कल फ़ोन आपने उसको बेचे हैं और आज वो सारे के सारे एक इनवॉइस की है और वो सारी की सारी रिटर्न होनी है, किसी भी वजह से ये आज ही सेल हुई है और आज ही वो रिटर्न होनी है, तो आप यहाँ पे उसके सारे IMEI स्कैन करने की बजाय उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर डीलर को सिलेक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि जी कितने दिन पहले जो है ना वो सोल्ड एजिंग कितने दिन की, एक दिन की एजिंग पे, यानी एक दिन पहले जो बेचें, और कौन कौन से मॉडल हैं, कौन सी वारंटी है, वो सिलेक्ट करके अगर मैं इंपोर्ट करूँगा तो वो सारे IMEI लिस्ट डाउन कर देगा वो वाले। ठीक है जी, मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो मेरे पास अहमद मोबाइल का कोई अभी फ़ोन नहीं है था तो उसने मुझे रिटर्न नहीं किया। ठीक है, ये यानी रिटर्न के तरीक़ेकार इंपोर्ट भी कर सकते हैं और स्कैनिंग भी कर सकते हैं। स्कैनिंग में सिंपल वही अगेन मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही मैंने डाला तो वो उसकी सारी डिटेल वो ले आया, जस्ट मैं ओके करूँगा तो ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो है वो रिटर्न में वही एडिट और डिलीट वगैरह का व्यू करने का तरीक़ेकार उसी तरह से है। सिंपल आप व्यू, अगर आपने कोई पिछली रिटर्न देखनी है तो आप व्यू पे चले जाएंगे और जो है वो आपके पास सामने वही लिस्ट आ जाएगी और आप पिछली रिटर्न देख सकते हैं। ये जैसे देखेंगे मैं वॉकिंग कस्टमर को मैंने एक रिटर्न की ली थी, तो यहाँ पे ये देखें पेड अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रही है जो वॉकिंग कस्टमर से रिटर्न हुई। अच्छा, फिर ये SMS की फैसिलिटी अगर आपने ली हुई है तो ऑब्वियसली उसको SMS चला जाएगा कस्टमर को कि अगर आपने SMS की फैसिलिटी ली हुई है तो। रिटर्न के दौरान अगर आप कोई फर्दर डिडक्शन भी करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया प्राइस में भी लिख सकते हैं, और फर्दर कोई इनवॉइस पे, कोई एंडिंग इनवॉइस पे अगर आपने कोई डिडक्शन करनी है, फुल इनवॉइस पे कुछ 10 सेट थे उसमें से इनवॉइस में मज़ीद डिडक्शन करनी है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये था रिटर्न का तरीक़ेकार। जो है वो आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।